पिताजी का देहांत हो गया था जब मैं सिर्फ 17 साल की थी और मुझे अपनी सौतेली माँ के पास छोड़कर चले गए। बस कीजिए, आप मेरी माँ नहीं हैं। आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो मैं तुझे पीट पीट कर जान से मार दूंगी। तुम्हारे लिए इतने पैसे बर्बाद किए हैं मैंने। पापा, आप क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे स्कूल की फीस के लिए पैसे चाहिए। जब देखो पैसे पैसे करती हो, मैं तुम्हारे सारे खर्चे का हिसाब लिख लेती हूँ ताकि आगे जाकर तुम यह सब चुका सको। पापा, आप होते थे तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होती थी। आप मुझे वो सब दिलाते थे जो मैं चाहती थी। सिर्फ आपको ही मेरी परवाह थी। भगवान जी, आप मुझे पापा के नंबर से मोटिवेट करते हो ना, ताकि मैं कमजोर ना पड़ जाऊं। आखिर लड़कियाँ इतनी पढ़ाई क्यों करती हैं? उन्हें तो जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। मेरे घर से निकल जाओ। आखिर आप मुझे मेरे पापा के घर से कैसे भगा सकती है? इस घर पे मेरा भी हक है। खबरदार, जो मेरे घर को अपना नाम देने का भी सोचा तो। पापा, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा बाहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है। पापा, मुझे जाने का मन नहीं है। आपके साथ जो पल मैंने उस घर में बिताए हैं, कैसे घर छोड़कर जाऊँ? बेटा, बीता हुआ समय यादें हैं, वर्तमान ही जीवन है। बाहर जाओ और खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। अच्छे से पढ़ाई करो, फिर तुम सफलता पाकर मेरा नाम रोशन करो। फिर मैंने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और मेरे काफी सारे दोस्त भी बन गए। पापा, मुझे एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप भी मिल गई और वहाँ के बॉस मुझे बहुत पसंद करते हैं। पापा, 1 साल हो गया, आपका कोई रिप्लाई नहीं आया। हेलो, आपकी माँ बेहोश हो गई है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। इसका मतलब मेरी सौतेली माँ ही मुझे पापा बनकर मैसेज करती थी। क्या तुम यहाँ आकर तुम मुझसे फिर से पैसे लेना चाहती हो? पानी पीजिए। बस कीजिए, आप मेरी माँ नहीं हैं। तुम अच्छे से बस पढ़ाई करो बेटी। आखिर लड़कियाँ इतनी पढ़ाई क्यों करती हैं? ठीक, इतनी गंदी सोच है मुझे तो अंजलि को मजबूरन बोलनी पड़ती है। मैं तो सारी संपत्ति बेचकर भी अपनी बेटी को पढ़ा सकती हूँ। खबरदार, जो मेरे घर को अपना नाम देने का भी सोचा तो। अगर तुम यहाँ रहती तो तुम यही बंद कर रह जाती। इससे अच्छा बाहर जाओ और अपना खुद का नाम बनाओ। देख रहे हो अंजलि के पिताजी, आपकी बेटी ने अपना नाम बना लिया है। अब मुझे लगता है कि उसके पिताजी का कार्य संपन्न हो गया और मेरा भी। तो अब मुझे गायब होना पड़ेगा। इतने वर्षों के मेरे लिए कड़ी मेहनत के लिए आपका धन्यवाद। माँ, मुझे माफ करना बेटा। माँ एक सूरज की रोशनी की तरह है जो खुद अंधेरे में रहकर दूसरों को अपनी रोशनी देती है। हैप्पी मदर्स डे दोस्तों। अपनी माँ को टैग कीजिए।